Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. So today's topic is architecture reference model in IoT. So अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको एक्सप्लेन आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल, ठीक है, IoT में क्या है, उसके लिए आज का ये लेक्चर है. द फर्स्ट मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द IoT आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल, इसको हम क्या कह सकते हैं, IoT ARM, आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल इज़ द IoT रेफरेंस मॉडल इटसेल्फ. ठीक है, जैसे हमने पीछे रेफरेंस मॉडल पढ़े हैं, उसी को हम IoT आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल भी कह सकते हैं. बिसाइड मॉडल, द IoT रेफरेंस मॉडल प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑन विच द IoT आर्किटेक्चर कैन बी बिल्ड. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले मॉडल्स होते हैं, ठीक है, मॉडल बनाए जाते हैं किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले, और उसके मॉडल के बेस पे हम उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, जिस आर्किटेक्चर की हेल्प से फिर फर्दर एक्चुअल सिस्टम में वो कन्वर्ट होता है. रेफरेंस मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब मॉडल्स. ठीक है, कोई भी रेफरेंस जो मॉडल है उसके कुछ सब मॉडल्स होते हैं दैट सेट द स्कोप फॉर द IoT डिज़ाइन एंड स्पेस एंड दैट एड्रेस आर्किटेक्चरल व्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव. ठीक है, जो भी आर्किटेक्चर मॉडल में सब मॉडल्स होंगे उन सब मॉडल्स पे डिपेंड करेगा कि IoT का जो डिज़ाइन है सिस्टम का वो कैसा होगा, और उसके आर्किटेक्चर में कौन से व्यूज़ होंगे और कौन से पर्सपेक्टिव्स होंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे. The primary and thus the key model in the IoT domain model, which describes all the concepts that are relevant in the Internet of Things. ठीक है, जितना भी हमने, जैसे सबसे पहले किसी भी सिस्टम को बनाना है तो उसके कंसेप्ट को सोचना पड़ेगा कि उसने क्या काम करना है, परफॉर्म कैसे काम परफॉर्म करना है उसने. ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, तो ये सारे कंसेप्ट बेस होते हैं. कोई भी जब हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज़ करते हैं किसी सिस्टम को बनाने का प्लान, उसमें सबसे पहले कंसेप्ट्स बनाए जाते हैं. ये सारे कंसेप्ट्स कौन से लेवल पे होते हैं मॉडल के, IoT डोमेन मॉडल के अंदर होते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो मॉडल होता है दैट इज़ कॉल्ड IoT डोमेन मॉडल, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू सिस्टम जो स्टोर किए जाते हैं वो यहाँ पे होते हैं. ठीक है, डोमेन मॉडल के अंदर ऑल अदर मॉडल्स एंड द IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द IoT डोमेन मॉडल. जितने भी मॉडल्स बनाए जाते हैं IoT के और जितने भी रेफरेंस आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं वो सारे किस पे बेस होते हैं, इसी IoT डोमेन मॉडल के ऊपर. While certain models such as IoT communication model and IoT trust, security, privacy model might be less critical in certain application scenarios, the IoT domain model is mandatory for all uses of IoT ARM. ठीक है, चाहे जितने भी उसके टोटल, अब इसके कितने 3 लेयर्स या 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मॉडल के. पहला कौन सा है हमारे पास, IoT डोमेन मॉडल. दूसरा मॉडल क्या हो गया आपके पास, IoT नेटवर्क मॉडल. और तीसरा हो गया आपके IoT कम्युनिकेशन मॉडल. ठीक है, या इंफॉर्मेशन मॉडल. ये 3 या 4 जो मेन कंपोनेंट है इसके, ये सारे कंपोनेंट किस पे डिपेंडेंट है, बेसिकली IoT डोमेन मॉडल के ऊपर. ठीक है, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में इस फिगर में, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है IoT डोमेन मॉडल है. ठीक है, उसके बाद IoT इंफॉर्मेशन मॉडल है, उसके ऊपर IoT फंक्शनल मॉडल है. ठीक है, और फंक्शन, ये टोटल 3 मॉडल हो गए हमारे पास, फंक्शनल, इंफॉर्मेशन और डोमेन मॉडल. ठीक है, जो फंक्शनल मॉडल में आगे सब कंपोनेंट हो गए या सब मॉडल्स हो गए, वो होता है कम्युनिकेशन मॉडल और उसका सिक्योरिटी, ट्रस्ट और प्राइवेसी का मॉडल. ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ ऑल सब मॉडल्स. The IoT reference model aims at establishing a common grounding and common language for IoT architecture and subsystem. ये सारे जो मॉडल्स हैं आपस में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं ताकि एक सिस्टम बनाया जा सके. ठीक है, उसकी ग्राउंडिंग की जा सके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जा सके, और ये सारी इंटरेक्शन क्या है इस मॉडल की हेल्प से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द सब मॉडल. ठीक है, जो मैंने आपको अभी स्लाइड दिखाई थी उसमें सब मॉडल है. उसमें जो येलो एरोज़ हैं वो क्या बताते हैं कि एक मॉडल का दूसरे मॉडल के साथ कैसे रिलेशन है या कैसे वो आपस में लिंक्ड है. ठीक है, दीज 3 एरोज़
shows the relationship between the three components or three models. द फाउंडेशन ऑफ द IoT रेफरेंस मॉडल इज़ द IoT डोमेन मॉडल, ठीक है। जो सबसे इसका फाउंडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, IoT डोमेन मॉडल, विच इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द IoT डिवाइसेस, ठीक है, IoT सर्विसेज, IoT वर्चुअल एंटिटीज, एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस रिलेशनशिप बिटवीन दिस कंसेप्ट, ठीक है। जितने भी डिवाइसेज हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप बताता है, सर्विसेज की रिलेशनशिप बताता है, वर्चुअल एंटिटीज़ बताता है, और उनकी आपस में कंसेप्ट की क्या रिलेशनशिप है वो शो करता है। सो ये डायग्राम आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आता है IoT मॉडल का तो ये डायग्राम आपने इसमें बनाना है, ठीक है। IoT डोमेन मॉडल, उसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, और वो सारे किससे रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन से, ठीक है। इंफॉर्मेशन मॉडल में सारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, और उसके बाद वो फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा कि जहाँ पे एक्चुअल काम होना है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होती है, कम्युनिकेशन मॉडल, जिसके अंदर सारे उसके प्रोटोकॉल हैं, कैसे कौन से लेयर ने डाटा प्रोवाइड करना है, कहाँ से डाटा कहाँ पे कन्वर्ट होना है, ट्रांसफ़र होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन मॉडल में होती हैं। और जो सारे सिस्टम को सिक्योरिटी, प्राइवेसी और ट्रस्ट प्रोवाइड करता है वो कौन सा मॉडल होता है, IoT ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मॉडल, ठीक है, जो कि फंक्शनल मॉडल का ही एक कंपोनेंट है। तो ये आपने फिगर अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ठीक है। देन बेस्ड ऑन द IoT डोमेन मॉडल, द IoT इंफॉर्मेशन मॉडल हैज़ बीन डिप्लॉयड, ठीक है। आप इसको IoT डोमेन मॉडल के ऊपर हमारा कौन सा मॉडल है, IoT इंफॉर्मेशन मॉडल। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर the IoT related information in the IoT system on the conceptual level without discussing how it would be represented, ठीक है। जो भी कंसेप्ट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होनी है, IoT इंफॉर्मेशन मॉडल के अंदर, ठीक है। अब इसमें कैसे वो डाटा रिप्रेजेंट होना है वो डिस्कस नहीं किया जाता, सिर्फ कौन सा डाटा है आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे हमने उसको स्टोर करना है, सिर्फ वही देखा जाता है। सो इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दोज कंसेप्ट ऑफ द IoT डोमेन मॉडल इज मॉडल्ड विच इज़ एक्सप्लिसिटली गैदर्ड, स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन द IoT सिस्टम। जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी गैदर की जाती है, स्टोर की जाती है और प्रोसेस की जाती है इन द इंफॉर्मेशन डोमेन और मॉडल। देन जो उसके ऊपर था वो था IoT फंक्शनल मॉडल, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, जितनी भी फंक्शनैलिटी इस सिस्टम के अंदर होनी है वो सारी IoT फंक्शनल मॉडल के बेस पे ही होती है। द नंबर ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप और FG, ठीक है, फंक्शनैलिटी ग्रुप्स को हम क्या कह सकते हैं, FG, बिल्ड ऑन ईच अदर फॉलोइंग द रिलेशंस आइडेंटिफाई इन द डोमेन मॉडल। डोमेन मॉडल में जितनी भी डाटा के रिलेशनशिप को हमने डिफाइन करना है वो सारे फंक्शनैलिटी ग्रुप के अंदर हमने उसको डिफाइन करना है या डिक्लेयर करना है। फंक्शनैलिटी ग्रुप्स प्रोवाइड द फंक्शनैलिटीज़ फॉर इंटरेक्टिंग विद द इंस्टांसेस ऑफ दिस कंसेप्ट और मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंसेप्ट, ठीक है। डाटा की एक दूसरे के साथ जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं और जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन फंक्शनैलिटी ग्रुप में स्टोर की जाती हैं। The functionalities of the FG that manage the information use the IoT information model as the basis for structuring their information, ठीक है। डाटा को मैनेज करना, उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करना, वो सारे जितने भी इंफॉर्मेशन मॉडल के अंदर सारा डाटा है उसको हमने एक्चुअल में कैसे फंक्शनैलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो सारी फंक्शनैलिटी फंक्शनल मॉडल के अंदर की जाती है प्रोसेसिंग। जो उसके अंदर एक सब कंपोनेंट था, सब मॉडल था, दैट इज़ कॉल्ड IoT कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। इट इंट्रोड्यूसेस कंसेप्ट फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन इन हेट्रोजीनियस IoT इन्वायरमेंट। अब जितने भी IoT डिवाइसेस होंगे उनमें अलग अलग सेंसर होंगे, अलग अलग हॉस्पिटल में जो सिस्टम होगा वो अलग होगा, ट्रैफिक पॉल्यूशन कंट्रोल का अलग होगा, स्मार्ट सिटी का अलग होगा, पावर कॉरपोरेशन का अलग होगा, ठीक है। तो सारे जो हेट्रोजीनियस डाटा प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग डाटा प्रोवाइड होगा सबका, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे स्टोर करने के लिए हमारे पास एक कम्युनिकेशन मॉडल होता है जो कि सारे डाटा को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और उसका प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करना है, कहाँ से डाटा कहाँ कहाँ पे हमने ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन मॉडल के ऊपर आती हैं। और जो लास्ट इसका सब मॉडल है दैट इज़ कॉल्ड
ट्रस्ट और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मॉडल, ठीक है। इसमें सारी जो सिक्योरिटी फीचर हैं, ट्रस्ट फीचर्स हैं और प्राइवेसी फीचर हैं वो सारी कंट्रोल की जाती हैं। देयर फॉर द रेलिवेंट फंक्शनैलिटी एंड देयर इंटरडिपेंडेंसी एंड इंट्रैक्शंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द IoT TSP मॉडल, ठीक है। जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं और उनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप्स हैं वो सारी TSP और ट्रस्ट सिक्योरिटी प्राइवेसी मॉडल के अंदर हमने उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इन दिस फिगर यू कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन द ARM मॉडल एंड द आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल और उसकी जितनी भी डिपेंडेंसी है मॉडल के साथ, ठीक है। सो जो राइट साइड पे है दैट इज़ कॉल्ड ARM, जो लेफ्ट साइड पे है वो उसके मॉडल है, ठीक है। सो मॉडल में हमने बिजनेस, अगर हमने कोई बिजनेस रिलेटेड कोई सिस्टम बनाना है, ठीक है, आर्किटेक्चर उसका बनाना है, स्टेक होल्डर का डाटा स्टोर करवाना है, एप्लीकेशन कौन सी बनानी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, सो इन सारी चीज़ों का जो लिंक्ड है वो ARM में इस फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन को हमने डोमेन लेवल पे रखना है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने आर्किटेक्चर में रखना है, ठीक है। जो उसकी बिजनेस रिलेटेड सारी क्वेरीज हैं वो हमने रेफरेंस मॉडल में लगानी है। सो ये हमें एक रिलेशनशिप शो कर रहा है जितने भी मॉडल में और उसके आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल में जितनी भी कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप कैसे डिफाइन की जाती हैं, ये फिगर उसको एक्सप्लेन कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।